तो बीच में वीडियो रुक गई थी बच्चों, तो यहीं से हम आगे स्टार्ट करते हैं। 2a + 9d। अब 2 यहाँ पर किस में है, डिवाइड में, तो इस साइड लेके जाएंगे तो किस में होगा, मल्टीप्लाई में। और 10 किस में था, मल्टीप्लाई में, तो इस साइड क्या होगा, डिवाइड में। तो यहाँ से कितना होगा, 5 दूनी 10, 25 पे आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो इसको, ठीक है। तो उसके बाद 2 से 2 कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप यहीं से बोल सकते थे 2 × 5 = 10, तो 5 से भाग देकर आपके पास 25 आ जाता। तो 2a + 9d किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो समीकरण 2। अब यहाँ से जो ये वैल्यू थी और ये वैल्यू, तो यहाँ पर आपके ना तो a का कोएफिशिएंट इक्वल है ना d का। तो आपने एक्सरसाइज 3.3 तो की होगी। तो वहाँ पर हम क्या करते थे, x और y के वेरिएबल को किसी एक को इक्वल कर लेते थे और उसके बाद सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर लेते थे। तो यहाँ से हम इक्वेशन 1 को मल्टीपल कर देंगे बाय 2 से एंड सब्ट्रैक्ट विद इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपके पास कितना आया, 2a प्लस में 2 दूनी 4d और 30। यहाँ से क्या है इक्वेशन 2, 9d 25। तो अब यहाँ से सब्ट्रैक्शन करो तो कैंसल, 4 - 9 कितने, -5d, और 30 - 25 कितने हुए, 5। तो यहाँ से जो d की वैल्यू हो 5/5, ठीक है। तो कैंसल, तो -1, तो d का मान कितना आया, -1। तो d की जो वैल्यू है वो क्या है, -1। तो अब d की तो वैल्यू आ चुकी है, अब आपने निकालना a10। नाउ a10 का मतलब क्या है, a + 9d। अब आपके पास a की वैल्यू भी नहीं है, तो आपने a की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, पुट d बराबर -1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a + 2d, d का मान कितना, -1 बराबर कितना है, 15। तो ये कितने बच्चों, -2, तो 15, तो -2 इस साइड किसके होगा, प्लस का 2, तो a का मान कितना है, 17। तो a की वैल्यू है 17, d की वैल्यू है -1। तो अब आप यहाँ से रख सकते हो, a की वैल्यू 17, 9, d की वैल्यू -1। तो यहाँ से 17 - 9 तो कितना हुआ, 8, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर इसका 5th पार्ट है। यहाँ पर आपके पास क्या दिया है, आपके पास क्या दिया है, d बराबर 5, s 9 75 है। आपने ज्ञात क्या करना है, a और a + 9, a और a 9 ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले S9 का फार्मूला वो लगाओ। S9 का फार्मूला 9/2 2a, n कितना 9, 9 - 1 कितना होगा, 8, d की वैल्यू कितनी है, 5, बराबर कितना है, 75। अब 2a अंदर कितना हुआ, 40। अब देखो 75, ये डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो ये मल्टीप्लाई में था तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, 3 × 9 25 × 75। तो आपके पास जो वैल्यू आई 50/3 है। अब यहाँ से आपके पास क्या है, 2a था और प्लस 40 था, तो 40 को आप इस साइड लेके आओगे, यानी राइट साइड, तो किसको है, माइनस का। तो अब आपके पास जो एलसीएम है वो कितना है, 3, 50 - 40 गुणा 3 करोगे तो 120, 2a। तो अब यहाँ से जो आपके पास जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 50 - 120 माइनस के 70/3। a के साथ मल्टीप्लाई में 2 था, तो यहाँ पर ये किस में जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से आप इसको कैंसिल करोगे तो कितना मिला, -35/3। तो a की वैल्यू कितनी है, -35/3 है, ठीक है। तो a की वैल्यू हमने मिल चुकी है, a की वैल्यू हमने निकालनी थी, तो a की वैल्यू है -35/3। अब a9 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, a + 8d।
ए प्लस 8d। तो ए की वैल्यू कितनी, माइनस के 35/3। 8 डी की जो वैल्यू हो, डी की वैल्यू कितनी है 5। तो 35/3 और यहाँ से कितना हुआ 40। फिर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हुआ 3, इनका एलसीएम है वो 3 हुआ। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 35 और 40 की इसके साथ करोगे 120। तो 0 में से 5 गए, यानी 10 में से 5 गए 5, और यहाँ से 11 बच गए, 11 में से 3 गए 8/3। तो ये आपका आंसर होगा 85/3। A9 की वैल्यू है 85/3 और ए की वैल्यू है -35/3 है। 6th पार्ट की बात करते हैं। 6th पार्ट के अंदर क्या दिया है, a बराबर 2, d बराबर 8 है, और S9 के अंदर कितना दे रखे हैं 90। ठीक है, तो S9 की वैल्यू है वो 90 है। तो आपने n की वैल्यू ज्ञात करनी है और an का मान ज्ञात करना है। तो आप डायरेक्ट S9 की वैल्यू है जो, और बच्चों Sn की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर Sn की। तो Sn की वैल्यू ये है, तो Sn का फार्मूला क्या हुआ n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 90। अब यहाँ से n 2a की वैल्यू कितनी है 2 है, n-1 डी की वैल्यू कितनी है 8 है। अब ये 2 किस में था डिवाइड में, तो हम इसको इस साइड लेके गए तो किस में हुआ मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से n कितना हुआ 4, 8n-8, यहाँ से 180। तो अब यहाँ से आपने क्या करना है n 8n, तो माइनस के कितने बचे 4, 180। तो यहाँ से अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8n² माइनस 4n, और 180 को भी इस साइड लेके आओ तो माइनस को होगा। अब प्रत्येक रकम को आप यानी प्रत्येक टर्म को आप 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करोगे, यानी यह कह सकते हैं टेकिंग 4 कॉमन, तो कितना बचेगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और यहाँ से 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 45। अब आपने क्या करना है फैक्टर, यानी गुणा जिनकी कितनी होनी चाहिए 90, और जोड़ कितना होना चाहिए मतलब -1। ठीक है, तो इसके फैक्टर वो क्या होंगे 10 में 90। तो 10 प्लस 9, तो 10 में से 9 गया -1 बचा, और 10 और 9 की गुणा है वो कितनी 90। तो ये यहाँ से आप 2 कॉमन ले, n कॉमन ले, तो आपके पास बचा n-5। यहाँ से आप 9 कॉमन लोगे तो n-5। फैक्टर आपको हमने अच्छी तरीके से पहले ही सिखा दिया है। एक्सरसाइज 3 चैप्टर के अंदर हमने अच्छी तरीके से सीखे थे। यहाँ से n-5 कॉमन है 2 पर, तो यहाँ से n-5 0 होगा, या क्या होगा 0, तो n + 9 0 होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी 5, और यहाँ से कितनी n की वैल्यू -9/2। तो नंबर माइनस का तो नहीं हो सकता, तो नंबर माइनस का नहीं है, तो 9/2 नहीं लेना है। तो n की वैल्यू कितनी है 5। अब n की वैल्यू 5 है, तो हमने क्या भी निकालना था an, और an कितना है हमारा 5 है। तो a5 का मतलब a + 4d, a की वैल्यू 2 है, और d की वैल्यू कितनी है 8। तो 2 8 चौके 32, 32 और 2 कितने हुए 34। यहाँ से अब आपके जो आंसर है वो आ चुका है।